हेलो एवरीवन। सो आप लोग कैसे हैं? देखिए, मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने आपको एक मैं छोटा कैंडल दिखाता हूँ। सबसे पहले जो डे कैंडल है मैं उसको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं मार्केट पे? मार्केट एक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन ही बना रहा है। अब मार्केट यहाँ पे क्यों मतलब ये ब्रेक नहीं किया? रीज़न एक ही है, यहाँ तो सपोर्ट है, ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ क्लियर पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पे जितने भी बायर किए होंगे उनका स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा, राइट। तो उन लोगों ने बाई किया, बाई किया, बाई किया। अब कुछ कुछ लोगों ने तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ पे लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अब यहाँ पे नए कुछ बायर आए थे, ठीक है। उन लोगों ने भी प्रॉफिट, ये उन लोगों ने भी यहाँ पे जाके यहाँ प्रॉफिट बुक किया। अब मार्केट तो आपको पता ही है, प्राइस एक्शन ऐसे ही चलता है, मतलब अप एंड डाउन करके चलता है मार्केट। तो यहाँ पे एम पैटर्न बना के मार्केट जब इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन साइड दिया। क्या आप बोल सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी बायर होगा? नहीं है, राइट। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पे कुछ बायर आए होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी बायर होंगे उनको तो मार्केट ऑलरेडी निकाल चुका होगा, यहाँ पे निकाल चुका होगा, यहाँ पे निकाल चुका होगा। अब यहाँ पे सेलर भी है, यहाँ से जितने भी सेलर है उनका भी तो प्रॉफिट बुक हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों है। अब मार्केट क्या कर सकता है? अगर मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट हम लोग रीटेस्ट होने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, ठीक है, और ये सेम रीटेस्ट करने के बाद अगर गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, अगर रीटेस्ट होने के बाद ही हम लोग पोजीशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे जितने भी बायर है वो ऑलरेडी निकल चुके होंगे, और यहाँ पे कुछ जो सेलर है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने के बाद यहाँ पे नए सेलर आएंगे। आने के बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट पे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गया। गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फ्लैट खुलती है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए चांसेस है। और मार्केट अगर ये ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ फ्लैट खुल के उसके बाद कंसोलिडेशन करके मार्केट अगर नीचे जाती है तो हम लोग नीचे के लिए एक बार ट्राई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हैं। अगर मार्केट ऊपर भागा तो यहाँ से सेलर भाग जाएंगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ का जो बायर है, जो बायर ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, उनको टारगेट करने के लिए एक बार मार्केट नीचे आ सकता है। उसी तरह से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो सेलर का स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट जो बना है वो स्टॉप लॉस लेने के लिए ही बना है, वो हम लोगों को लिए हम लोग एक्चुअली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों के पास 5,000 10,000 करोड़ रुपीज़ है, और हम लोग के पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ मैक्सिमम, ठीक है। इतना हो सकता है, तो हम लोग कैसे वॉल्यूम जनरेट करें, ठीक है। हम लोग इतना कर सकते, इस मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको एटलीस्ट 4 डेज आपको प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 10 डेज में जाके आप प्रॉफिटेबल रहोगे। क्योंकि देखिए, 10 में से 2 ट्रेड आपको गलत करने ही वाला है मार्केट। याद रखिएगा, 10 में से 2 ट्रेड आपको गलत करने ही वाला है। 8 ट्रेड में से आपको यहाँ कंसंट्रेट करना है। इस 2 ट्रेड में अगर आप कंसंट्रेट कर दिए तो ये आपका जितना 8 दिन का कमाया हुआ पैसा वो चले जाएगा। हमेशा याद रखिए, यहाँ क्विक मनी तो बनता है लेकिन उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बचाते हो तो मार्केट इस 2 दिन में ही आपका सब कुछ लेके चले जाएगा। इसीलिए 4 दिन प्रॉफिट अगर रहते हो तो आप महीने में भी प्रॉफिट हो सकते हो। अगर आप 4 दिन लॉस लेते हो तो महीने में आप लॉस लेके ही निकलोगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक ट्रेड गलत हो जाए, 2 ट्रेड गलत हो जाए, 3 ट्रेड गलत हो जाए, 4 ट्रेड को आप बचाना सीखिए। जो 4 ट्रेड होगा वो आपकी कॉन्फिडेंट को बनाए रखने के लिए आपको प्रॉफिट में रहना पड़ेगा। बाकी मार्केट के ऊपर है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करके आपको एक प्रॉफिट पे रहना पड़ेगा। और जो ये 3 ट्रेड अगर लॉस हो गया
तो 4 ट्रेड में ट्राई कीजिए कि थोड़ा पॉजिटिव रहे, जिसके कारण आपका जो डे होगा नेक्स्ट डे वो कॉन्फिडेंट बने रहे कि आपका पैसा बन रहा है। देखिए, पैसा कब आपका साइकोलॉजी कब इफेक्ट पड़ता है, जब आपका लॉस होता है, ठीक है। और जब आपका प्रॉफिट होता है तब भी आपका जो लेवल है बहुत हाई रहता है, जब लॉस करते हैं उसका भी लेवल हाई रहता है। तो जब भी आप बड़ा प्रॉफिट करें तो एटलीस्ट 24 आवर का गैप ले लें, ठीक है। और जब भी आप लॉस लॉस बढ़ा लेते हैं एटलीस्ट 24 आवर का आप यहाँ पे गैप ले लें, जब भी बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों पे आप अगर डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो आपका साइकोलॉजी जो होगा ना वो इफेक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत क्रूशियल है, कोई बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप लॉस में ही रहोगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।